महतारी बंधन योजना में माताओं का तीसरा किस्त, कल तीसरा किस्त भी जा चुका है। हर महीना 1000 उनको देते हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासी लोगों के लिए आय का बड़ा स्रोत होता है और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता होता है, तो उसको भी 5,500 के हिसाब से के रेट से मतलब प्रति मानक बोरा खरीदने का शासन आदेश कर चुका है। तो इस सब कामों का बड़ा असर जनता में है और बहुत खुश हैं लोग। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। मुख्यमंत्री जी, चूंकि 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, पहले बस्तर में वोटिंग हुई, उसके बाद राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, अलग अलग मुद्दे लगातार हैं। अगर बस्तर की बात करें, नक्सल प्रभावित एक बड़ी समस्या नक्सल लगातार रहा है वहां पे। कांकेर की बात सामने आती, बड़ा नासूर वहां भी रहा है नक्सलवाद। इन चारों अगर मैं सीटों की बात करूं, आपका आकलन क्या कहता है? कौन से मुद्दे यहाँ पे रहे हैं और इन मुद्दों को खासतौर पे अगर इन समस्याओं की मैं बात करूं, नक्सलवाद जैसे घाव की, उसको खत्म करने में किस तरह एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, कितना प्रभाव ये पड़ेगा और इन चारों सीटों पे खासतौर पे? देखिए, 2 चरण है और हमारे छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 लोकसभा सीट बस्तर में मतदान हुआ है और वहाँ भी मतदान बहुत अच्छा हुआ है। 67% मतदान हुआ है और जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बस्तर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। और द्वितीय चरण के मतदान में 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का। और ये तीनों लोकसभा में 75% से ज़्यादा मतदान हुआ है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तो ये तीनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीत रही है। जिस तरह से लगातार, चूंकि अगर बीते में 5 वर्षों की बात करूं तो भूपेश बघेल यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो लगातार एक आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है? चूंकि मैंने देखा कि आप दिल्ली में केंद्रीय परिषद की बैठक में भी गए थे, जहां मैं भी मौजूद था। बहुत सारे जो बैठकें उसमें आप जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन लगातार हो रहा है, प्रधानमंत्री आपकी तारीफ करते नजर आते हैं आपकी योजनाओं को लेकर के। तो किस तरह से जो विष्णु का सुशासन है वो जमीनी स्तर पर महसूस हो रहा है और सरकार जो केंद्र सरकार है वो किस तरह इसको महसूस कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार भेदभाव नहीं करती है और पिछले कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी कोई भेदभाव नहीं की। लेकिन स्वयं यहाँ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि केंद्र की योजना यहाँ पर चले और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को चला जाए। 5 साल में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और उसके लिए पैसा भी भेजा गया भारत सरकार से। और भारत सरकार के हमारे जो पंचायत मंत्री थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद गिरिराज सिंह हुए और अधिकारी कई बार पत्र लिखते रहे छत्तीसगढ़ सरकार को कि आप अपना राजन जमा करो और गरीबों का पक्का का मकान बनवाओ। लेकिन उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार कोई ध्यान नहीं दी। उसी तरह से मोदी जी का ये संकल्प था कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे और जल जीवन मिशन में उसमें भी पैसा आया। एक बार तो कांग्रेस की सरकार का टेंडर ही निरस्त हो गया और बाकी मतलब कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया। अब हम लोगों की सरकार आई है तो उसको तेजी से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भेदभाव केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से नहीं की, बल्कि ये स्वयं केंद्र की योजनाओं को लागू इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को चली जाएगी। एक लाइन आप अक्सर बोलते हैं और मंचों में कि काम हो रहा है साए साए और पैसा मिल रहा है, जा रहा है धाए धाए। एक बार मैं चाहूँगा, ये लाइन कहाँ से आया? मतलब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि एक मुख्यमंत्री बिल्कुल आम आदमी की तरह सीएम हाउस में बैठते हैं और फोन से बातचीत करते हैं, तो क्या यहीं से लाइन निकल कर आया? कैसा फीडबैक महिलाओं का है? देखिए, हमारे जसपुर तरफ जल्दी
उसको वहाँ का जो लोकल भाषा है उसमें साए साए बोलते हैं। तो पहले तो साए साए बोलना कांग्रेसी लोग शुरू किए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मतलब भ्रष्टाचार साए साए हो रहा है, ये सब शुरुआत किए। लेकिन बाद में हमने शुरू किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी की गारंटी के जो वादा हैं वो साए साए पूरे हो रहे हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गया, सब लोग हमको देख के साए साए बोलना शुरू कर देते हैं। और वाकई में 3 महीने में मतलब हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 2 साल का बकाया बोनस, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत, और अंतर की राशि को एक मुश्त, महतारी बंधन योजना में 3-3 महीने का किस्त, रामलला दर्शन योजना का शुरुआत, तेंदुपत्ता खरीदी का आदेश, 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा, ये सब काम 3 महीने में हुए हैं, मतलब बहुत जल्दी हुए हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि भाई 3 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साए साए मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी, जब आपने एक पहला लंबा इंटरव्यू दिया था सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी को, जो भगवा शेर भी कहलाते हैं, आपने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भी लगातार कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और आप एक बात लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में गोबर तक में घोटाला हुआ, सारे स्कैम सामने आए। तो कंपेयर अगर हम दोनों का करें, हालांकि आपको 4 महीने ही हुआ है काम करते हुए, तो कांग्रेस में कैसे काम होता था, क्या करप्शन किस तरह, कितने स्तर पे होता था, और अभी किस तरह इसको रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं? एक बार कांग्रेस का भी आप बताएं और आप भी क्या प्लानिंग उसको बताएं मुझे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार की जानी कांग्रेस है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। काहे कि कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री हुए आज़ादी के बाद में, अधिकांश प्रधानमंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हों या श्री मनमोहन सिंह हों, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और राजीव गांधी के समय तो बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगा और उसमें कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो बोलते भी थे ना, 1 रुपये हम भेजते हैं तो 85 पैसा। हाँ, स्वयं राजीव गांधी स्वीकार करते थे, आम सभा में स्वीकार करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बचता है, 85 पैसा इधर उधर चला जाता है। स्वयं एक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य थे। और मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो भी पूरा घोटाले से भरा हुआ था। उस समय जब भी सवेरे समाचार पत्र देखते थे या कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल देखते थे, तो रोज़ कोई ना कोई नया मतलब स्कैंडल सामने आता था भारत सरकार का, मनमोहन सिंह सरकार का। और उस समय कोलगेट घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदी वेस्टलैंड घोटाला हुआ, और भी मतलब कहीं नहीं छोड़े, मतलब जमीन छोड़े ना, आकाश छोड़े ना, पाताल छोड़े, हर जगह भ्रष्टाचार का आरोप मनमोहन सिंह की सरकार पर लगा। और 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास करके उनको सरकार में बैठाया था। लेकिन 5 साल खाली भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। यहाँ भी कोयला घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, डीएमएफ की राशि में घोटाला हुआ, और तो और इनका जो बड़ा फ्लैगशिप स्कीम था नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें गोबर तक का घोटाला हुआ। पूरा 5 साल इनका घोटाले में ही बीत गया। और तो और जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा। तो इस तरह से पूरा 5 साल कांग्रेस की सरकार का घोटाले में ही चला गया। और इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार दी।
नहीं, आप पे क्या प्लानिंग है? मैं देखा हूँ जैसे आपने नंबर साझा किया कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो सीधे मुख्यमंत्री निवास में फोन कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। मैं आपके ओएसडी लोग को देखता हूँ, जिस तरह काम करने का तरीका उनका है, ग्राउंड में जिस तरह पहुंच रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कि हमारे शासन मतलब आपके शासन का कभी ना हो भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए किस तरह प्लानिंग आप लगातार किए हुए हैं, किस तरह ट्रांसपेरेंसी की ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार दायित्व संभाले तो उसी समय उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज सौभाग्य है इस देश का कि मोदी जी के शासन का 2 कार्यकाल शानदार रूप से, जानदार रूप से व्यतीत हो गया और भारत सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप, 1 रुपया भ्रष्टाचार करने का भी आरोप आज तक नहीं लगा है। और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में मतलब करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस अपना रहे हैं। यहाँ भी करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर भी होगा, उसके ऊपर सख्ती से सरकार कार्रवाई करेगी। तो बिल्कुल दिन भर आज वैसे हम बने रहने वाले हैं।